हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। हम जो अभी कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, यूओयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमने SECIT 02 के 20 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे। अब जो आगे के 21 क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये 2024 में जून में जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्विंग है। मैक्सिमम इसे मार्क्स 40 होते हैं। 2 घंटे का ये आपका पेपर होता है। तो चलिए 20 क्वेश्चन से आगे के जो 21 क्वेश्चन हैं उसे हम देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं हिंदी मिरर चैनल से तो हो जाइए, क्योंकि आपके पास सॉल्विंग के साथ जितने भी MCQ पेपर होते हैं वो पहुंचते हैं, और वो तभी पहुंचेंगे जब आप हमसे कनेक्टेड होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम। तो आप अपनी प्लेलिस्ट में अपना सारा कंटेंट, वो चाहे आपको बाई बुक पढ़ना हो, चाहे आपको जो है बाई जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ने हो, और साथ में जो आपके MCQ बेस्ड जो पेपर होते हैं उनकी सॉल्विंग देखनी हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो 21 आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया था पिछली बार। डेटा की वह मात्रा जिसे एक स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज से स्थानांतरित कर सकता है प्रति सेकंड कंप्यूटर का माध्यम है। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ देखते चलेंगे स्टूडेंट्स। तो 21 का आपका आंसर जाएगा C, डेटा अंतरण दर। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र रेट। ODD का चयन करें तो ODD क्या है? सिलेक्ट द ODD 1। 22 का आंसर आपका जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा उपकरण जो बिना केबल के उपयोग नेटवर्क से जुड़ता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका है वितरित, मुफ्त या केंद्रीकृत, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 में आपका आंसर जाएगा यहाँ पर, तो इसमें आंसर आपका जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। 24 डेटा और निर्देशों को सहेजना और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराना किसका काम है? स्टोरेज यूनिट, कैशे यूनिट, या फिर इनपुट यूनिट, या फिर आउटपुट यूनिट। तो 24 का आपका आंसर जाएगा A, भंडारण इकाई, स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है? बैकअप, या फिर सेकेंडरी, या फिर आपका प्राइमरी, या फिर कैशे। तो 25 का आंसर आपका जाएगा B, सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या प्रणाली में आधार का मान होता है? तो 26 में जो दशमलव संख्या प्रणाली में आधार का मान होता है वह होता है 10। नेक्स्ट 27, ये थोड़ा सॉल्विंग के क्वेश्चंस है, लेकिन इनको हम सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहे हैं। आप इसकी जो सॉल्विंग है अपनी बाई बुक में देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हमने किया हुआ है। तो सीधा सीधा हम इनका आंसर आपको बताएंगे, क्योंकि MCQ बेस है। अगर इसमें वैसे आपको ये ज़रूरी नहीं यहाँ पर यही डिजिट मिले कन्वर्ट करने के लिए, और भी कुछ हो सकता है, आपको इसकी सॉल्विंग ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम आपको सीधा सीधा आंसर बताएंगे। तो 27 का आपका होगा C, 6 आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14 का हेक्साडेसिमल क्या है? तो यहाँ पर 28 का आंसर आपका जाएगा D, E होता है। जो 14 का हेक्साडेसिमल होता है वह E होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, ये भी सॉल्व करके ही आप करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाइनरी संख्या का पूछा है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, 30 का आपका जाएगा, 29 का आपका D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। स्क्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो 30 का सी जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 31 क्वेश्चन, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आंसर 31 का आपका जाएगा नेटवर्क युक्त। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट नेटवर्कों को एक नेटवर्क है जो लाखों लोगों को जोड़ता है। तो वह देश है या राज्य है, स्थानीय नेटवर्क है या फिर महाद्वीप है। तो 32 का आपका आंसर जाएगा इसमें स्थानीय नेटवर्क। इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क जो लाखों लोगों को जोड़ता है। नेक्स्ट आपका जाएगा ISP का मतलब क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, आंतरिक सिस्टम प्रदाता या फिर इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। यहाँ इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। 33 का आंसर आपका जाएगा बी, इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का मतलब होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। FTP, HTTP या फिर SMTP या फिर SNMP। 34 का आपका आंसर जाएगा बी, HTTP। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। विंडो एक्सप्लोरर, वैसे तो ये सारे ही हैं, विंडो एक्सप्लोरर भी है, गूगल क्रोम भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, एडोब फोटोशॉप भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो 35 का आपका जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान ये आंसर है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं लास्ट में, या फिर सोच के रखिए, लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर वायरस है, तो बताना है क्या है कंप्यूटर वायरस। 36 में आंसर आपका जाएगा बी, जो है ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो स्वयं को प्रतिकृति बनाता है। तो मैलिक्यूस सॉफ्टवेयर दैट रिप्लेस्ड इटसेल्फ, खुद को ही रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट है आपका WW का क्या मतलब है। तो यहाँ पर बताना है, बहुत इजी है। 37 भी, इसका आंसर भी आप सोच के रखिए, दोनों एक साथ बताते हैं 36 और 37 को। फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बताना है 38 का क्या आंसर जाएगा। 38 का आपका जाएगा इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करना। ठीक है, मॉनिटर, कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक फायरवॉल का काम होता है। नेक्स्ट 39, इंटरप्रेटर का उपयोग के लिए अनुवादक के रूप में किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, जितने भी आपके MCQ बेस ये भी पेपर होने हैं, बहुत सारे पेपर एक दूसरे से मैच भी हो रहे हैं, क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं बिल्कुल सभी में। 39 का आंसर आपका जाएगा बी, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज को। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, डेटा बन जाता है जब इसे ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे लोग समझ सकें और उपयोग कर सकें। डेटा, प्रोसेस्ड ग्राफिक इंफॉर्मेशन या फिर प्रस्तुति। तो 40 का आपका जाएगा इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन बन जाता है जब उसे ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करते हैं जब लोग समझ सकें और उसे उपयोग कर सकें, है ना, जानकारी। तो अब चलते हैं, जो क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे थे। WW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पर 34 क्वेश्चन में आपसे 35 में पूछा था कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। तो सबसे ज़्यादा हम किसको सर्च करते हैं, गूगल क्रोम को। तो चलिए बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं SEC-IT का 02 पेपर 2024 का शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है।